हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं डेसिमल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन 5th से लेके क्वेश्चन 7 तक करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बढ़ते 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग को इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, वर्ड्स में लिखना है ये फ्रैक्शंस, सॉरी डेसिमल्स को। तो हम लोग का ए पार्ट है, यहाँ पे आप लोग को देखते देखते जैसा वर्ड से वैसा बोलते जाने का है। तो यहाँ पे ज़ीरो, फिर पॉइंट, फिर ज़ीरो, फिर थ्री। तो हम लोग इसे बोलेंगे 0.03। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.03। फिर इसमें कैसा, इधर वन है, फिर पॉइंट है, फिर टू है, फिर ज़ीरो है। तो हम लोग इसे लिखेंगे 1.20। तो हम लोग को जैसा डेसिमल्स दिया गया है, जैसा हम लोग को नंबर दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वन था तो मैंने वन लिखा, पॉइंट था तो पॉइंट लिखा, टू था तो टू लिखा, ज़ीरो था तो ज़ीरो लिखा। तो हम लोग को जैसा नंबर है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो बचे हुए पार्ट से C D E F, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे उसको वर्डिंग में लिखना है। तो पहला जो हम लोग का है C, वो है 108.56। तो हम लोग को ऐसे ऐसा नहीं बोलना है, इसे वन, इसे जीरो, इसको एट। तो आप लोग को पता है पॉइंट के पहले वाले नंबर को जैसा है वैसा बोल देना। जैसे ये 108 है तो हम लोग पहले से 108 बोलेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद अगर कभी आप लोग एक नंबर लिखते हो, अगर वो पॉइंट में होता है और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है आप लोग को वो एक एक नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 है, ये 6 है, तो मैं लिखूँगा 5 6। आप लोग को नहीं लिखना है 56, ऐसा नहीं लिख सकते। पॉइंट के बाद कभी भी कोई भी, अगर आप जितने भी नंबर्स लिखो उसको आपको एक एक करके नंबर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर 102 है तो 102 लिख दोगे आप लोग, उसको 102 आप लोग को ऐसा अलग अलग नंबर लिखना है। तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए। फिर डी पार्ट में था 10, तो 10 का 10 लिख दिया। फिर 0.07 था, यहाँ पे मैंने 07 लिख दिया। फिर ई में था 0.032, तो यहाँ पे 0.032। फिर यहाँ पे एफ पार्ट में था 5.008, तो यहाँ पे 5.008। तो आप लोग को नंबर के अकॉर्डिंग लिखना, बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर रहता है उसको एक एक करके बोलना है। और उससे पहले जो अगर बड़ा नंबर है तो उसको बड़ा का प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है वैसा बोलना है। जैसे अगर 92 है तो 92 ही बोलना है, 72 है तो 72, 102 है तो 102, जितना भी बड़ा नंबर वैसा उसको बोलना है। तो बढ़ते हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 6th क्वेश्चन है कि बिटवीन विच टू होल नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कौन से दो होल नंबर 10th प्लेस वाले होल नंबर के बीच में जो हम लोग को नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे A B C ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो लाई करते हैं नंबर लाइन में। तो यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि मैं 10th प्लेस वाले होल नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने होल नंबर्स लिखे हैं ये 10th प्लेस वाले होल नंबर। तो ज़ीरो, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसा आगे आगे कर तक बहुत तक आगे जाते हैं। तो इस सारे होल नंबर्स को, मतलब नंबर्स को बोलते हैं 10th प्लेस वाले होल नंबर। मतलब ये सारे 10th प्लेस वाले होल नंबर है। इसके बाद अगर आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ेगा। 2.1, 3.1, फिर 3.2, ऐसे ऐसे अब बहुत आगे तक ये बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब कौन कौन से बीच में आते हैं, पिछले ऐसे हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था कि कौन से होल नंबर के, मतलब 1 2 3 ऐसे किसके बीच में आते हैं। हम लोग को पहले तो ये पूछा गया था। इस बार हम लोग को 10th प्लेस वाले होल नंबर, मतलब 0.1 से 0.2 के बीच में, ऐसा हम लोग को बोलना है। तो पहला हम लोग का एब है 0.06। तो ये जो नंबर है ये ऐसा तो नहीं है, आप लोग को पता चल रहा होगा। तो ये किसके बीच में हम लोग को ये बताना है अभी। तो ये जो हम लोग का नंबर है ये 0 और 0.1 के बीच में। अब आप लोग को सोच रहे हो कि मेरे को कैसे पता चला। तो अगर मैं आप लोग को बताऊँ कि ये जो 0 और 0.1 के जो बीच में नंबर्स है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके बीच में भी आप अगर आप लोग देखेंगे तो 10 पार्ट्स होते हैं। इसके बीच में भी 10 पार्ट्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं, ज़ीरो के बाद होता है 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे ऐसे करके 0.09 तक होता है नंबर्स। फिर हम लोग का आता है 0.1, इसके बाद हम लोग का आता है 0.1, सॉरी 1। तो इसके लिए इसके बीच में होगा ना 0.06। तो 0 और 0.1 के बीच में 0.06 जो है वो आता है। तो यहाँ पे
मैं लिख दूंगा कि 0 पॉइंट बिटवीन, आप चाहे तो आंसर्स में ऐसा भी लिख सकते हैं 0 एंड 0.1, तो ये इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। तो ऐसे और पार्ट्स भी है, वो भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने बाकी के पार्ट्स जो है वो लिखे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लोग को बताऊँगा कि किस किस के बीच में। तो हम लोग का बी पार्ट है 0.45। तो यहाँ पे जो 0.4 है, हम लोग इसको अगर ऐसे भी बोल सकते हैं 0.40, और इसको बोल सकते हैं 0.50। इसको हम लोग अगर पॉइंट का अगर हम लोग कोई भी एक नंबर जैसे 0.3, 0.3 ऐसा एक नंबर अगर हम लोग उसके आगे 0 लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मतलब हम लोग इसे 0.0, 0.3000 ऐसा जितना भी जीरोज लगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, यहाँ पे मैंने 0.4 के आगे और 0.5 के आगे 0 लगाया। तो अभी एक 0.40 और 0.50 जैसा हो गया, पर हम लोग इसे ऐसे नहीं बोलते, इसको 0.40 बोलेंगे, इसको 0.50। तो इन दोनों के बीच में 0.41, 0.42, 0.43, 0.44 ऐसे नंबर्स भी आते हैं। वो हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि अभी आजकल हम लोग ऐसे नंबर्स के यूज़ नहीं करते, हम लोग 1 2 3 ऐसे नंबर्स के यूज़ करते। तो इन दोनों नंबर्स या इन दोनों नंबर्स के ऐसे ऐसे नंबर्स के बीच में 0.41, 0.42, अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स की बात करें तो इसके बीच में आ गया 0.31, 0.32, 0.33, 0.34 ऐसे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है 0.45। तो 0.45 तो 0.40 और 0.50 के बीच में होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 0.4 और 0.5। फिर इसके बाद हम लोग को बोला गया सी पार्ट में 0.19। तो 0.19 किसके बीच में आएगा? वो आएगा 0.1 और 0.2 के बीच में। कैसे? अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि 19 किस किस के बीच में आता है, तो आप लोग बोलोगे 10 और 20 के बीच में होता है 19। तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 मान लेंगे और इसको 20 मान लेंगे, क्योंकि 1 2 के अगर हम लोग आगे आगे 0 लगाए तो ये 0.10 और 0.20 हो गया। तो 0.19 जो है वो 0.20 के करीब में आएगा और इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0.1 और 0.2। डी पार्ट में हम लोग को बोला 0.66, तो ये 0.6 और 0.7 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते बचे हुए पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ई और एफ पार्ट जो लास्ट था वो भी लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग को ई पार्ट में बोला गया 0.92। तो 0.92 जो है वो 0.90 और 0.90 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 0.90 अगर मैं लगा दूँ तो आप लोग को सेम ही लगेगा 0.9 जैसा। तो इसके आगे आएगा 0.91, 0.92, 0 देखो आप लोग देख सकते हैं कि 0.92 इन दोनों के बीच में आ गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके लिए 0.9, और इसके बाद हम लोग 1.0 आता है हम लोग का नंबर, तो वहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। फिर हम लोग का लास्ट पार्ट है कि 0.57। तो 0.57, 0.50 और 0.60 के बीच में आते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो 0.51, फिर 0.52, 0.53 ऐसा करके 0.57 भी आगे के जाके आ जाएगा, जिसके लिए मैंने लिखा है 0.5, 0.6। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डेसिमल्स दिए, उसको हम लोग को फ्रैक्शंस में लिखना है, वो भी एकदम लोएस्ट टर्म्स वाले फ्रैक्शंस में, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग को इस डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग को पता होगा कि अगर कभी भी हम लोग, जैसे मैं एक नंबर लिख दूँ 72/100, अभी आप लोग को पता होगा कभी भी अगर ऐसा बाय 100, 1000, 10,000 ऐसा नंबर लिखा रहेगा, तो अगर हम लोग इसको डेसिमल में बनाते हैं तो जितना ज़ीरो रहता है नीचे उतना जो पॉइंट है वो इस तरफ लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 0 10 के मतलब 100 के इसमें 2 0, तो यहाँ पे टोटल 2 0, तो मैं 2 नंबर छोड़ के इधर ऐसा पॉइंट डालूंगा और ये 0 जो है वो हट जाएंगे और ये नंबर हो जाएगा 0.72। तो अगर इसका उल्टा भी हम लोग करेंगे तो वो भी सही टर्म, मतलब सही ट्रिक है। अगर हम लोग पॉइंट इधर है, इसको मैंने हटा के 7 की इधर लगा दिया, इधर से एक नंबर छोड़ के जो पॉइंट है मैंने 7 के बाद डाल दिया, तो यहाँ पे एक नंबर बाद डालने से यहाँ पे 10 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। फिर मैं अगर और एक नंबर छोड़ के डालूँ तो यहाँ पे और एक 0 बढ़ जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम लोग कितना नंबर छोड़ के अगर ऐसे ऐसे पॉइंट डालेंगे तो इतना जीरोस जो है वो डिवाइड में नंबर के आते रहेगा। तो हम लोग वही ट्रिक यूज़ करके यहाँ पे ये जो डेसिमल्स है उसको फ्रैक्शंस में करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को 2 नंबर छोड़ के अगर पॉइंट इधर डालूंगा तो ये हो जाएगा 60
बाय 100 2 ज़ीरो डालने नीचे, तो अब यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरो डाले। फिर यहाँ पे मैं इसको अगर देखूँ तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो जो है वो कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6/10। फिर आप लोग को पता है कि डिविजिबिलिटी बाय 2 में जिसमें 6 और 10 आता है वो 2 से कट जाता है। यहाँ पे मैं इसे इन दोनों टर्म को 2 से कट कर दूंगा, तो 2 3 होता है 6, फिर 2 5 होता है 10। तो हम लोग का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 3/5। इसको अगर आप लोग और छोटा करने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर एक और नंबर है, नीचे भी ऑर्डर, और 5 और छोटा होता नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने ऑलरेडी ऐसे लिख दिया। फिर बी पार्ट में हम लोग को बोला गया 0.05। फिर 0.05 का मैं 2 टर्म पॉइंट छोड़ के इधर डालूंगा, तो ये हो जाएगा 5। 0 0 जो लेफ्ट साइड में हट जाएंगे, वो लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो उसका कोई वैल्यू नहीं लगता। फिर नीचे हमने 2 पॉइंट ऐसा किया, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। 2 नंबर छोड़ कर, 1 नंबर छोड़ कर डालेंगे तो 10 आएगा, 3 नंबर छोड़ कर डालेंगे 1000 आएगा, ऐसे ही। फिर आप लोग को पता रहेगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में कि जो 5 है वो मतलब ऐसे नंबर्स को काट देता है जिसके यूनिट्स प्लेस में 5 नहीं तो 0 होता है। तो इसके यूनिट्स प्लेस में 0, तो मतलब 5 जो है वो 100 को डिवाइड कर लेगा। तो फिर अभी कैसे डिवाइड करेगा, हम लोग अभी डिवाइड करके देखेंगे। 5 2 होता है 10, फिर 0 जो है वो ऊपर चला जाए, तो 5 जो है वो उसको 20 से 100 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं 5 1 5 लिख दूंगा, फिर 5 20 100 हो जाएगा। तो इससे छोटा फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि ऊपर 1 आ चुका है, तो हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/20। तो हम लोग को इसे ऐसे सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग के रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने रिमेनिंग पार्ट्स लिख दिया है C D E F। तो यहाँ पे मैं अभी समझा देता हूँ। तो अगर आप लोग को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो आप लोग ने पिछले वीडियोस में मेरे देख रहेगा कि हम लोग को उसका HCF निकाल के, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जितना पॉइंट राइट साइड में लाना है, ला के नीचे जो है इतना ज़ीरोस डाल के उससे डिवाइड किया। तो यहाँ पे 0.2 आगे किया, तो यहाँ पे नीचे 100 आ गया। यहाँ पे भी 2 टर्म आगे किया, तो यहाँ पे 100 आ गया। यहाँ पे भी 2 5 आगे किया, तो 100 आ गया। यहाँ पे 1 2 5 था तो 3 नंबर था, तो 3 0 नीचे डाला है। फिर सब में 1 1 1 भी डाला है, तो 100 100 100 फिर 1000। फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सबका हम लोग ने HCF निकाला। मतलब HCF आप लोग को पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं सारे नंबर्स के। फिर उसके बाद हम लोग को उसमें से कॉमन ढूंढना पड़ता है, क्या क्या कॉमन है इन दो नंबर्स में। फिर कॉमन ढूंढने के बाद उस कॉमन फैक्टर जो जो हम लोग को मिला उसमें से जो हाईएस्ट रहता है हम लोग का, वही हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे मैंने सबका वो निकाला, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उससे आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। बस ये आप लोग को देख के समझने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो सबका मैंने HCF निकाल के इधर 25 2 25 125 जो भी आया HCF मैंने वो लिख दिया। फिर उसके बाद वो HCF को मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारे जो भी हम लोग को फ्रैक्शंस मिले थे सबको उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड कर दिया। फिर जो फाइनल आंसर है वो था सारे जो फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग का जो सारा आंसर से वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 8.2 का दी एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।